राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। खासकर आज क्या है? आज है वसंत पंचमी। और वसंत पंचमी श्री पंचमी और घबाड़ योग भी है शास्त्र के अनुसार। तो वसंत ये जो पंचमी जो है ना, ये क्या होता है? ये अपनी सरस्वती देवी है, उसका अवतरण होता है इस दिन। तो सरस्वती देवी का उस अवतरण, सरस्वती बोलेगा तो ज्ञान देवता, भगवान ने सृष्टि निर्माण की और सब मानव जात निर्माण की और सबको ज्ञान का प्रबोधन होना चाहिए। इसलिए भगवान ने क्या किया? वेद की निर्मित की। और वेद जो है, वेद पढ़ाने के लिए सप्तर्षि की योजना की है। सब सप्तर्षि भूतल पर आए वेद पढ़ाने के लिए। तो वेद का ये प्रबोधन शुरू हो गया। लेकिन वेद का प्रबोधन शुरू होने के लिए सरस्वती की भी महत्ता है। तो आज मैंने क्या किया देखिए, आज तक ये हमारा दासबोध ग्रंथ जो है प्रमाण ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ के बारे में मैंने मराठी में क्या होता था, देखो जब भी मैं महाराष्ट्र में रहता था तो वास्तविक हमारे सब गुरु भाई थे महाराष्ट्र मराठी ही थे। इसलिए मैं मराठी में प्रवचन करता था। अभी क्या हो गया, मैं नैनीताल में आ गया। तो नैनीताल में आने के बाद यहाँ बहुत से जिज्ञासु भक्तों से मुलाकात होगी और उन्होंने सबने मुझे बता दिया, नहीं बाबा जी, आप हमें ये जो महाराष्ट्र ये जो ग्रंथ जो है जिसके बारे में आप हमेशा बताते हैं, दासबोध ग्रंथ जो है, तो उसके बारे में कुछ हिंदी में भी प्रबोधन कीजिए। तो मैंने सोचा, देखो ये जो कुछ बातें होते हैं ना, सब गुरुजी की कृपा से होती है। जब भी गुरुजी चाहते हैं तो ही ये सब कार्य होता है। गुरुजी के प्रेरणा के बिना कुछ भी कार्य नहीं होता और गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता। तो हम बोलते हैं ना, क्या होता है? ये सब जो सामर्थ्य है कहाँ से आता है? गुरुजी की कृपा से आता है। और गुरुजी के बारे में मैंने बहुत बार बताया है। गुरुजी कौन है? गुरुजी ये निर्गुण निराकार शुद्ध चैतन्य रूप जो है वही गुरुजी है। तो हमें क्या देखना चाहिए? हमें गुरु तत्व को देखना चाहिए। ये गुरु तत्व जो है ना, गुरु तत्व क्या होता है? जब भी गुरु तत्व को लगता है कि ये मेरा लाडला बेटा जो है मनुष्य, उसे कुछ ज्ञान का प्रबोधन होना चाहिए, तो यह गुरु तत्व जो है यही ज्ञान का प्रबोधन करने के लिए सगुण साकार रूप धारण करके भूतल पर आते हैं। और ये सगुण साकार रूप धारण करके भूतल पर आते हैं और ये हम सब उनके लाडले बेटे हैं। तो हमें ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। तो मेरे गुरुजी, मैंने तो बताया कि काड़ सिद्धेश्वर महाराज। तो देखिए अभी क्या हो गया, ये मैंने सामने जो दासबोध ग्रंथ जो रखा है, तो देखो ये दासबोध ग्रंथ के बारे में, इसमें ऐसे तो देखेगा ना तो 200 चैप्टर है, पाठ है, 200 पाठ समझो। और ये हरेक पाठ में
अभी उसमें क्या हो गया है, 20 दशक है, 20 दशक, हर एक दशक में 10-10 पाठ है और ऐसे 200 पाठ है सब मिलके। और ये हर एक पाठ के ऊपर गुरुजी की कृपा से मैंने मराठी में तो प्रवचन किए हैं, लेकिन अभी मैं सोचता हूं कि कुछ बातें जो है ना तो हिंदी में भी बताई जाए। तो अभी देखो, होता है शुरू में क्या होता है, ये ग्रंथारंभ लक्षण करके बताया जाता है। ग्रंथ का आरंभ जो है, शुरुआत होती है, ग्रंथारंभ, ग्रंथ का आरंभ जो है। तो उसमें क्या हो गया है, देखो ये ग्रंथ लिखते समय समर्थ रामदास ने क्या किया है, उसने ऐसी कल्पना की है कि सामने शिष्य बैठे हैं और शिष्य कुछ न कुछ सवाल पूछते हैं और वो सवाल के जवाब जो है समर्थ रामदास ये हर एक सवाल का जवाब ये ग्रंथ के अंदर देते रहते। तो ग्रंथारंभ में क्या होता है, देखो कौन सा भी जो ग्रंथ हम देखते हैं ना, तो ग्रंथ की 4 बातें होती है। वह ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय क्या है, ये जो ग्रंथ है उसमें कौन सा विषय का प्रतिपादन किया है। तो देखो जितने जितने अद्वैत ग्रंथ जो है, तो अद्वैत ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय होता है अध्यात्म शास्त्र। अध्यात्म शास्त्र यह है प्रतिपाद्य विषय, अध्यात्म के बारे में बताया जाता है। वेद में भी वही बताया है ना, वेद में क्या बताया, अध्यात्म, अधिआत्म, सबसे श्रेष्ठ जो आत्मा है उसके बारे में बताया जाता है। और हम सब जो है, हम सब आत्म स्वरूप ही है और वास्तविक हमें वो ज्ञान होना चाहिए, हम आत्मा है, यही हमारा ज्ञान होना चाहिए, यही हमारा निश्चय होना चाहिए, इसलिए सब बातें बताई जाती है। तो ये ग्रंथ जो होता है, ग्रंथ में क्या होता है, पहला क्या है, ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ में कौन सा विषय प्रतिपाद्य है, अध्यात्म शास्त्र, ठीक है। अब ये ग्रंथ में संबंध किसका आता है, देखो तो यहां भी बताया है ना, जो श्रोता जो है पूछता है कि ये ग्रंथ कौन सा है, हाँ, और ये ग्रंथ का श्रवण करने के बाद क्या होता है, क्या प्राप्त होता है। तो ये पहला ही सवाल पूछा है उसने। तो ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय अध्यात्म शास्त्र, और संबंध किसका है, गुरु और शिष्य का संबंध है, गुरु शिष्य संबंध हो गया। अच्छा, तीसरी बात ऐसी है, अब ये जो ग्रंथ है इसे अधिकारी कौन है, इसका अर्थ क्या हो गया, ये ग्रंथ जो है ये कौन पढ़ सकता है, ये किसके लिए ग्रंथ लिखा है, ये ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अधिकार किसे प्राप्त हो गया है। तो हम क्या बताया जाता है कि जो जिज्ञासु है, जिसके अंतःकरण में जिज्ञासा निर्माण हो गया है, कौन सी जिज्ञासा, देखो जिज्ञासा ऐसी होती है, हमारे सामने 3 सवाल होते हैं। पहला सवाल, मैं खुद कौन हूं, ये जिज्ञासा निर्माण होगी, मैं खुद कौन हूं। दूसरा सवाल ऐसा है, ये पूरा संसार जो हम दिखाई देता है, ये वास्तव में संसार क्या है, हो गया दूसरा प्रश्न, दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा सवाल ऐसा होता है कि जिसे हम भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, तो वास्तव में वो कौन है। ये 3 सवाल हमारे सामने रहते हैं। तो ये 3 सवाल का हमें उत्तर चाहिए, तो ये जिज्ञासा निर्माण होगी। तो जिसके अंतःकरण में मैं कौन हूं, ये जिज्ञासा निर्माण होगी है, यही साधक जो है ये ग्रंथ का अधिकारी है, ग्रंथ पढ़ सकता है, ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकता है, हो गया। तो हमने क्या देखा कि इसका अधिकारी कौन है। अच्छा, और चौथी बात ऐसी होती है, ये ग्रंथ का स्वाध्याय करने से, एक ग्रंथ की पढ़ाई करने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हाँ, ये इसका अर्थ हो गया क्या, ये ग्रंथ पढ़ने से हमें लाभ क्या हो जाएगा, क्या लाभ हो जाएगा। तो यहां बताया जाता है कि यहां क्या है कि मुख्य भक्ति, और लाभ ऐसा होता है, ये भक्ति के बारे में, हम भक्ति करेगा तो ऐसा होता है कि भक्ति चेन योगे देव,
हम भक्ति करेगा ना तो हमें पता चलता है कि वास्तव में देव कौन है, और शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो ये हो गया, ये 4 सवाल जो थे ग्रंथ का जो इसे बताया जाता है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय में पहला क्या आता है, हमने देखा ना, ये ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय क्या है, हमने देखा अध्यात्म शास्त्र। दूसरा, ये ग्रंथ में संबंध किसका है, तो गुरु शिष्य का संबंध है। तीसरा, इसे ये ग्रंथ पढ़ने के लिए अधिकारी कौन है, तो जो कोई जिज्ञासु है वह हरेक जिज्ञासु ये ग्रंथ पढ़ने के लिए अधिकारी है। और इसका लाभ ऐसा होता है, हमें पता चलता है वास्तव में देव कौन और मैं कौन हूं। तो ये दासबोध ग्रंथ है ना, तो क्या बताया जाता है कि ये हम दास बन गए। किसके दास बन गए, हम खुद को शरीर समझने लगे, तो ये देह बुद्धि होगी। खुद को शरीर समझना, इसका अर्थ हो गया देह बुद्धि। तो देह बुद्धि का नाश करके आत्म बुद्धि का निश्चय पक्का करने के लिए जो ग्रंथ लिखा गया है वो दासबोध ग्रंथ है। तो हो गया, हमने यहां ग्रंथारंभ देखा। और ये ग्रंथ लिखते समय समर्थ ने क्या किया है, अनेक ग्रंथ खुद पढ़े है। तो अनेक ग्रंथ का स्वाध्याय करके, अनेक ग्रंथ की पढ़ाई करके, उसमें से समर्थ रामदास ने अनेक अवतरण ली है, अनेक उदाहरण लिए है। और सबसे बड़ी आत्म प्रचिति, खुद की प्रचिति। तो ये हो गया, ये ग्रंथारंभ हो गया। ऐसा ये ग्रंथ का आरंभ हो गया। आगे चल के क्या होता है, जब भी हम कौन सा भी ग्रंथ ये लेते हैं ना पढ़ने के लिए, तो हम पहले किसे वंदन करते हैं, तो ये पूरा जो पहला दशक जो है वो स्तवन किया है, सबका स्तवन किया है। तो उसके बाद गणेश स्तवन किया है। वास्तव में हमने देखा ये गणेश कौन है, हम बताते हैं श्री गणेशाय नमः। पहला वंदन किसे किया, गणेश को वंदन किया। फिर हम क्या बताते हैं, श्री सरस्वती नमः, दूसरा वंदन सरस्वती किया। ये सरस्वती यही हो गया ना वसंत पंचमी। तो ये जो है, ये शारदा जो है, वसंत पंचमी शारदा जो है ना, शारदा का आगमन हो गया ना आज। तो ये दूसरा वंदन शारदा को किया। और शारदा कौन है, शारदा तो ब्रह्म सूता है, वही आदि पुरुष भगवान जो परमेश्वर परमात्मा है उसकी बेटी है। इसलिए क्या होता है, दूसरा वंदन किया जाता है, शारदा स्तवन किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, अभी श्री गुरुभ्यो नमः, तो उसके बाद हम सदगुरु को वंदन करते हैं। क्यों, और सदगुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हम सदगुरु को शरण जाते हैं। और सदगुरु को शरण जाने के बाद सदगुरु हमें आत्मज्ञान का प्रबोधन करते हैं। हाँ, तो अभी हो गया सदगुरु स्तवन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, संत महानुभाव का श्रवण ये हो गया, स्तवन हो गया। तो देखो, अनेक जो महापुरुष जो है ये भूतल पर संत करके देह धारण करके आते हैं ना, तो ये संत वास्तव में कौन होते हैं, ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं। तो क्या बताया जाता है, ये संत जो है ना, ये संत हमारी मूर्ति है। भगवान बताते हैं संत कौन है। और जब भी हम संतों को शरण जाते हैं, और संत कैसे होते हैं, संत के पास आनंद ही रहता है। संत आनंदाचे स्थल क्या है, देखो संत के पास आनंद ही रहता है। संत सुखची के, उनके पास सुख ही रहता है। और नाना संतोषाचे मूलते है संत, और अनेक प्रकार का जो संतोष है, आनंद जो है, वो हमें संत के पास जाने से, संत को शरणागत होने से हमें आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। तो हो गया, इसलिए क्या किया, बाद में संत स्तवन किया है, संत को प्राधान्य दिया है। देखो, जब भी हम संत, और ये भूतल पर संत तो आते हैं, संत यानी भगवान के प्रतिनिधि है। हाँ, उसके बाद क्या किया, अभी संत स्तवन तो हो गया, और उसके बाद हम स्तवन किसका करते हैं, श्रोते स्तवन। देखो, संत तो है, हमारे आजू बाजू में संत है, लेकिन श्रोता भी चाहिए ना। तो श्रोते स्तवन है। और श्रोते कौन है, तो श्रोते जो है ये वास्तव में आत्मज्ञानी पुरुष ही है। देखो, जिज्ञासु है, आत्मज्ञानी है। और ये श्रोते जो है
ये श्रोते, देखो श्रोते रहेगा ना तो भी वक्ता बोल सकता है। तो स्फूर्ति कभी आती है जब भी वक्ता जो है ना, बताने वाला है, उसके सामने जब भी श्रोते बैठे हैं, जिज्ञासु भक्त बैठे हैं, तो उसे भी अंदर से स्फूर्ति आती है, स्फूर्ति आती है। अरे इतने श्रोते बैठे हैं, तो उनकी वजह से वो बताने के, अनेक बातें बताने के लिए प्रवृत्त होता है। इसलिए देखो, हमने देखा ना शिवशंकर क्या करते थे। शिवशंकर हमेशा ज्ञान चर्चा लेते थे। अभी ज्ञान चर्चा लेते थे अकेले। देखो शिवशंकर अकेले ज्ञान चर्चा कर सकते हैं क्या? फिर वो ज्ञान चर्चा किसके लिए करते थे? और उनके सामने अनेक ऋषिगण बैठे थे। ये सप्तऋषि है, मार्कंडेय ऋषि है, भृंगी ऋषि है, ये सब अनेक ऋषि है। वो उनके ज्ञान चर्चा में आके सामने बैठे थे और वो ज्ञान चर्चा, शिवजी की ज्ञान चर्चा चलती रहती थी। और क्या होता था, जिसके दिल में कोई भी शंका हो तो वो शंका का निरसन वहां किया जाता था। क्या होता है, हम जब ज्ञान मार्ग में हम चलते रहते हैं ना, तो कुछ कुछ शंका हमारे सामने आती है। और शंका आती है तो शंका का तो परिमार्जन होना ही चाहिए। तो देखो, अभी ये मैं एक बात मैं बताना चाहता हूं। क्या हो गया, अभी ऐसी ज्ञान, अभी हम श्रोते स्तवन देख रहे हैं ना, तो श्रोते जन स्तवन है, तो ये अनेक ऋषि जो है शिवजी के सामने श्रोता करके बैठते थे और शिवजी अनेक बातें बताते थे। अभी श्रोते के मन में कौन सी भी शंका निर्माण नहीं होनी चाहिए। अभी जो शंका आई तो शंका का निर्मूलन भी उसी समय किया जाता था। तो एक समय क्या हुआ, ऐसी ज्ञान चर्चा चल रही थी और ज्ञान चर्चा चलती, उस ज्ञान चर्चा में शिवजी ने क्या किया था, पार्वती माता को भी बुलाया था और वहां भृंगी ऋषि भी आए थे। तो देखो, अभी जब पार्वती माता और शिवजी दोनों साथ साथ बैठे हैं, तो सबको लगा अरे हमारे माता पिता बैठे हैं, तो चलो माता पिता को प्रदक्षिणा क्यों न करें। और उसने उसी समय निर्णय लिया कि चलो। तो मार्कंडेय ऋषि ने बताया शिवजी को, प्रभु हम आपको प्रदक्षिणा करना चाहते हैं, क्यों माता और पिता दोनों साथ में बैठे हैं। तो शिवजी बोलता है ठीक है, करिए प्रदक्षिणा। फिर सब ऋषि क्या करते हैं, दोनों को प्रदक्षिणा करते हैं और प्रणाम करके आके बैठती है अपने अपनी जगह पर। अभी भृंगी ऋषि जो है ना, भृंगी ऋषि भी ज्ञानी है, समझाना। लेकिन क्या है, ये शिवजी और पार्वती माता का ब्याह होने के पहले से शिवजी के भक्त है। तो वो क्या करते थे, वो खाली शिवजी को ही मानते थे। उनका ऐसा कहना था कि मैं शिवजी का भक्त हूं, तो शिवजी का मैं प्रार्थना करूंगा, शिवजी की भक्ति करूंगा, तो मुझे वो अंतिम कल्याण होना ही चाहिए, मुझे उसमें कोई शंका नहीं है। तो ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने बस खाली शिवजी को प्रदक्षिणा किया और अपनी जगह पर आ बैठे। अभी क्या हो गया, देखो पार्वती माता और शिवजी समझ गए कि उनके दिल में कुछ ना कुछ शंका है। तो दोनों ने क्या किया, अर्धनारी नटेश्वर बन गए, आधा शिवजी और आधी पार्वती। अब ये अर्धनारी नटेश्वर बनने के बाद मार्कंडेय ऋषि फिर बोले, प्रभु हम फिर आपको हम प्रदक्षिणा करना चाहते हैं। शिवजी बोले ठीक है, करिए। फिर सबने क्या किया, फिर सबने प्रदक्षिणा की। और भृंगी ऋषि थे ना, उनके दिल में एक शंका थी। उन्होंने क्या किया, वो भ्रमर बन गए, भ्रमर। और वो शिवजी का सर जो है ना, तो ऐसा शिवजी को सर को ऐसा प्रदक्षिणा करके अपने जगह पर आ बैठे। उन्होंने पार्वती माता को प्रदक्षिणा नहीं की। ठीक है। फिर शिवजी ने, पार्वती माता ने बता दिया, देखिए ठीक है, अभी भी आप मुझे मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ तो ठीक है, अभी मैं क्या करती हूं, आप में मेरा जो तत्व है वो निकाल लेती हूं। और पार्वती माता ने क्या किया, उसका पार्वती बोलेगा तो संपूर्ण जो आकार जो है पार्वती का आकार है ना, अंदर तो शिवजी है, चिन्मय परमात्मा परमेश्वर अंदर बैठी है, लेकिन आकार किसका है, आकार पार्वती माता है। तो निकल गया, वो नीचे भस्म होके नीचे गिर गए। कौन, भृंगी ऋषि। और फिर देखो उनके दिल में अभी ये था ना, तो फिर शिवजी ने बताया, देखो अभी ये पूरा संपूर्ण विश्व चैतन्यमय है ना, हाँ
तो अभी देखो, मुझे तुमने ये क्या प्रदक्षिणा की, मुझे तो मानते हो, हाँ, लेकिन पार्वती जो है उसे क्यों नहीं मानते? तो उसमें भी चैतन्य का ही अंश है ना, वो भी चैतन्य रूप ही है ना। तो अभी इसका इसका अर्थ क्या हो गया? अभी तुम्हारी भक्ति अभी तक पूरी नहीं होगी, अभी तक आपके दिल में कुछ ना कुछ शंका है। तो पार्वती माता ने वो पार्वती स्वरूप निकाल लिया। फिर भृंगी ऋषि के ख्याल में आ गया, उन्होंने बता दिया, माते मुझे क्षमा कीजिए, मेरी गलती होगी। फिर पार्वती माता ही है, उसने फिर भृंगी ऋषि को खुद का सब शरीर दे दिया। तो यहां क्या बताया जाता है? हमारे दिल में कौन सी भी शंका नहीं, संपूर्ण विश्व चिन्मय है ना। तो पार्वती माता, अनेक देव देवता, ये चैतन्य रूप ही है। और हम क्या बताते हैं? सर्वदेव नमस्कारो केशवम प्रतिगच्छति। देखो, तुम श्रद्धा भक्ति से किसी भी भगवान, किसी भी देवता को प्रणाम करो, वो केशव को ही जाके मिलता है, भगवान को ही प्राप्त होता है। तो शुद्ध ज्ञान दृष्टि होने से हमें क्या पता चलता है? ये संपूर्ण विश्व है, चिन्मय है, चैतन्य रूप है, और हरेक के हृदय में भगवान ही मौजूद है। और फिर वसुधैव कुटुंबकम, सब ये संपूर्ण विश्व जो है एक ही परिवार होता है। तो अभी हमने यहाँ क्या देखा? हम श्रोते जन स्तवन दे देखा। फिर बाद में क्या होता है? कवेश्वर स्तवन। अभी देखो, कवीश्वर स्तवन, इसका अर्थ क्या हो गया? कवि, कवि कौन है? कवि यानी आत्मज्ञानी महापुरुष। ये आत्मज्ञानी महापुरुष क्या करते हैं? ये सब जो जितना जितना जो अनेक जो बातें जो है ना, वो सिर्फ शब्द रूप दे देते हैं, शब्द रूप देते हैं। तो शब्द सृष्टि जो है, तो शब्द सृष्टि निर्माण होती है कैसे? ये शब्द सृष्टि निर्माण होने का कारण शारदा ही है ना, सरस्वती ही है। लेकिन ये कोई ना कोई प्रकट करना चाहिए। फिर ये प्रकट करने का कार्य कौन करता है? कवीश्वर। हाँ, तो ये कवीश्वर कैसे होते हैं? ये कवीश्वर सब, ये श्रुति स्मृति सब अनेक जो ग्रंथ है उसका स्वाध्याय उन्होंने किया, और ये अनेक ग्रंथ जो है वो उनके अंदर बैठे हैं। और ये कैसे होते हैं? ये कवि वैराग्याचे संरक्षण, कवि भक्तांचे भूषण। जो हम विवेक वैराग्य एक सब बातें हम जान लेते हैं ना, तो ये कवीश्वर जो है, ये कवीश्वर जो रास्ता जो है, कौन सा दिशा जाना, कौन से दिशे से जाना चाहिए, तो ये गुप्त पंथ जो है ना, हाँ, योगी गुप्त पंथ कैसे और ये गुप्त पंथ का जो है ना, ये कौन बताते हैं? ये कवीश्वर बताते हैं, कवीश्वर बताते हैं कौन सा मार्ग से जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। तो देखो, हर एक रास्ते की जानकारी है ना, ये किसे पता मालूम होती है? ये कवीश्वर। इसलिए समर्थ रामदास यहाँ कवीश्वर को वंदन करते हैं। देखो बाद में क्या होता है? कवीश्वर को वंदन किया, हाँ, क्यों? कवीश्वर अनेक ग्रंथ का स्वाध्याय करके उसमें जो मर्म जो बताया है, उसका सार जो बताया है, तो सार सबको विदित करते हैं। तो हो गया, तो कवीश्वर स्तवन हो गया। फिर कवीश्वर स्तवन के बाद सभा स्तवन करते हैं। देखो, सभा स्तवन क्यों? अरे संत संग होना चाहिए ना, तो उसके लिए सभागृह चाहिए ना। सब संत जहां इकट्ठा होते हैं, तो सभा के बारे में भी क्या बताया जाता है? देखो, इंद्र की सभा। देखो, अभी इंद्र की जो सभा है, इंद्र के सभा में भी क्या होता था? हमने देखा इंद्र के सभा के बारे में। इंद्र की सभा जो है ना, उसका वर्णन किया जाता है। वहां अनेक ऋषि महर्षि आते हैं इंद्र सभा में, और अनेक वहां ज्ञान की चर्चा चलती है, अनेक प्रकार का विषय का। देखो, वेदों के बारे में अनेक प्रकार का विवरण किया जाता है। तो एक समय देखो, सभा के बारे में हमने एक समय देखा था। ऐसी सभा है, सभा इंद्र सभा है, और इंद्र सभा में सब लोग बैठे हैं। हाँ, तो सभा भी कैसी होती है? देखिए, जहां सब आत्मज्ञानी महापुरुष सभा में बैठे हैं, तो उसी समय क्या हो गया? इंद्र को लगा कि ठीक है, अभी ये सभा में कुछ ना कुछ भजन भक्ति का ये माहौल हो जाए, हाँ, अनेक गीत गाए जाए।
तो उपबर्हण नाम का जो गंधर्व है उसे बुलाती है और उसे बताती है कि ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम अभी ये सब आत्मज्ञानी महापुरुष ऋषि मुनि इकट्ठा हो गया है, तो तुम कुछ ना कुछ ऐसे भगवान भक्ति के बारे में भक्ति गीत गाओ। और ये उपबर्हण गंधर्व था ना, वो क्या हो गया था, वो थोड़ा सा गलत रास्ते से चल गया था। और गलत रास्ते से जाने के बाद केस क्या हो गया, उसने वहां कुछ प्रस्तुत किए, उसके जो जो कुछ गीत प्रस्तुत करने चाहिए थे गीत प्रस्तुत किए, लेकिन उसके गीत में क्या था, देखो जब भी हम सभा का वर्णन देखते हैं ना, सभा स्तवन करते हैं ना, सभा में कौन बैठा है ये हमें देखना चाहिए। हाँ, जिज्ञासु बैठे है, ज्ञानी महापुरुष बैठे है, हाँ, साधु सिद्ध महानुभाव ऐसे बैठे है, तो हमें उस सभा में कौन सा विषय का प्रतिपादन करना चाहिए, कैसे गीत गाने चाहिए। लेकिन ये उपबर्हण ने क्या किया, जो राजसिक और तामसिक जो गीत है ऐसे गीत वहां प्रस्तुत किए। हो गया, सब ऋषि को गुस्सा आ गया, उन्होंने बता दिया, अरे हमारे सामने तुम ऐसे राजसिक और तामसिक गीत प्रस्तुत करके हमारा अपमान कर रहे हो, जाओ तो हम दासी पुत्र हो जाएंगे। और ये उपबर्हण गंधर्व जो है वह दासी पुत्र हो गया, और यही आगे चल के नारद मुनि हो गया। उसकी करा तो मैंने अनेक प्रवचन के बारे उसमें बताई है। लेकिन यहां हम क्या देखते थे, सभा स्तवन। तो सभा कैसी होनी चाहिए, सभा में जो प्रस्तुत किए जाते गीत अभंग कैसे होने चाहिए, तो और सभा में जो बैठे है कैसे है, अनेक ज्ञानी महापुरुष है सभा में बैठे है। हाँ, तो और भगवान ने क्या बताया, एक समय ऐसा ही भगवान को सवाल पूछा नारद मुनि ने, भगवान आपको हम कहाँ ढूंढना चाहिए, आप कहाँ मौजूद होते हैं। तो भगवान ने बता दिया, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेरवो मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। देखो भगवान क्या बताते हैं, तो ये सभा जो है वो नारद मुनि को बताती है, अरे मैं वैकुंठ में नहीं हूं, योगी लोगों के हृदय में भी मैं नहीं हूं, जहां मेरे भक्त मेरे गीत गाते हैं, मेरे प्रेम गीत गाते हैं, मेरी चर्चा करती है, मेरा स्वाध्याय करते हैं, ऐसे सभा में मैं मौजूद रहता हूं। तो इसलिए ये समर्थ रामदास यहां सभा स्तवन कर रहे हैं। ठीक है, अभी सभा स्तवन हो गया। अभी सभा स्तवन के बाद आगे क्या बताते हैं, परमार्थ स्तवन। देखो अभी परमार्थ स्तवन जो है हम क्या देखते हैं, अर्थ और परमार्थ। अर्थ का अर्थ क्या हो गया, पैसा पैसा पैसा। संसारिक लोग जिस चीज को चाहते हैं वही अर्थ है। और परमार्थ सर्वश्रेष्ठ क्या है, ये भूतल में सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो परमार्थ को सर्वश्रेष्ठता बताती है। तो परमार्थ कैसा होता है कि परमार्थी तो राज्यधारी, परमार्थ नहीं तो भिखारी। जो परमार्थी हो गया ना वो राजा बन गया। क्यों, परमार्थी होने से उसका खुद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये परमार्थ, इसलिए परमार्थ सर्वश्रेष्ठ माना है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परमार्थ करना चाहिए। और यहां बताते हैं, और परमार्थ में कौन जाता है, देखो परमार्थ कौन करता है, वो बताया जाता है कि अनंत जन्म हम पुण्य कर्म करेंगे ना तो ही हमें परमार्थ प्राप्त होता है। नहीं तो परमार्थ में कोई नहीं जाता, संत संग में क्यों जाता है। ये न जन्म शतम कौरवम केशवम प्रति अर्चितम तान्मुखे हरि नामानि तिष्ठन्तु भारत। अनेक जन्म जिसने भगवान का स्वाध्याय किया है, तो ऐसा ही ऐसे ही जिज्ञासु जो है भक्त है वही परमार्थी होते हैं। और परमार्थ बोलेगा तो ये भूतल पर सर्वश्रेष्ठ क्या है, खुद का ज्ञान श्रेष्ठ है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए समर्थ रामदास ने यहां परमार्थ स्तवन किया है। और परमार्थ में क्या बताया, सबसे श्रेष्ठ क्या है, एक खुद की पहचान, खुद का ज्ञान। और समर्थ रामदास ने यही बताया ना, तुम ये स्वाध्याय करेंगे, दासबोध का स्वाध्याय करेंगे
तो तुम्हें खुद का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए परमार्थ सर्वश्रेष्ठ माना है। तो ऐसा जो परमार्थ जो है हमें प्राप्त होता है, कभी प्राप्त होता है? तो यहां देखो, हमें क्या करना चाहिए? हमें परमार्थी होना चाहिए। परमार्थ यानी आत्मज्ञान। इसलिए बताया ना, शुरू में हमने देखा ना कि ये ग्रंथ में क्या प्रतिपाद्य है। ग्रंथ में जो प्रतिपाद्य विषय है अध्यात्म शास्त्र, तो हमें अध्यात्मी होना चाहिए और अध्यात्म का बोध प्राप्त करने के लिए हमें संत संग में आना चाहिए, परमार्थी होना चाहिए। ठीक है, अभी हो गया। इसके बारे में समर्थ क्या करते हैं? नर देह स्तवन करते हैं। तो क्या बताया जाता है? ये नरदेह कभी प्राप्त होता है? नरदेह हमें प्राप्त हुआ, देखो हम अभी ये होता है ना, हम संत संग में आते हैं। क्यों आते हैं? हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया। बाकी देखो अनंत जीव है, ये भूतल पर अनंत जीव है, 84 लाख जीव योनि है। लेकिन ये अध्यात्म शास्त्र जो है खुद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ही शरीर प्राप्त ये है। क्या बताया जाता है? ये प्राप्त करने का अधिकार एक ही शरीर को मिल गया, वही शरीर है नर देह। तो बताया जाता है धन्य धन्य यह नर देह। नर देह प्राप्त होना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो और देखो, ये जब भी हम परमार्थ मार्ग से चलते हैं तो क्या इसके लिए हमें पहले क्या होना चाहिए? नरदेह प्राप्त होना चाहिए। और नरदेह प्राप्त होने के बाद हम परमार्थी बन सकते हैं, खुद का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी अभी क्या बताया जाता है? एक समय ऐसा ही हो गया, ये महाराज हमेशा बताते थे, सर्व सुखाचे आगरू बाप रखुमा देवी वरु। सब सुख जो है कहाँ है? आगरू साठा साठा कहाँ? तो ये रखुमा देवी वरु यही कौन है? यही भगवान परमेश्वर परमात्मा है। तो उसे हमें प्राप्त करना चाहिए। हाँ, तो उसे प्राप्त करना चाहिए। तो हमें क्या, इसलिए क्या महत्वपूर्ण बात क्या है? हमें नरदेह प्राप्त होना चाहिए। और जब भी हमें नरदेह प्राप्त हो जाएगा तो ही हम ये अध्यात्म मार्ग में कुछ तरक्की कर सकते हैं। और इसलिए बताया जाता है, देखो देखो ये नरदेह प्राप्त होने के बाद बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं। क्यों? यहाँ देखो हमारे अंतःकरण में जो जिज्ञासा है ना, तो नरदेह प्राप्त होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? देखो हमने देखा कि अनेक लोग तपश्चर्या करते हैं। जिसे नरदेह प्राप्त हो गया है वो तपश्चर्या करते हैं। लेकिन तपश्चर्या करने के बाद भगवान से क्या मांगते हैं? हमने देखा ना, हम सहस्रार्जुन की कथा देखिए। सहस्रार्जुन को नरदेह प्राप्त हो गया था। हाँ? और उसने भगवान से क्या मांगा? जब ही दत्त गुरु प्रसन्न हो गए, उसने बता दिया कि मुझे सहस्र बाहु का वरदान दीजिए, सहस्र बाहु का वरदान। ठीक है, फिर दत्त गुरु ने दिया उसे सहस्र बाहु का वरदान। अब ये सहस्र बाहु का वरदान मिलने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए? ये जो वरदान मिला है उसका इस्तेमाल तुम्हें जगत के कल्याण के लिए करना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया? शुरू में अच्छी तरह से ये कार्य करता था, लेकिन बाद में उसने ऋषि संस्था जो है ऋषि के खिलाफ आचरण शुरू कर दिया। अन्याय, अत्याचार, ये सब कार्य शुरू किए, लोगों को तंग करना। अभी जब भी ऐसा होता है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान का हमें क्या आश्वासन है? हमने देखा ना, भगवत गीता में हमें देखा ना, भगवान क्या बताती है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे न मे भक्ता प्रणश्यति। देखो ये सब भगवान के आश्वासन है। और जब भी ये सहस्रार्जुन गलत रास्ते से चला तो वो सहस्रार्जुन उसने ऋषि संस्था जो है धर्म से चलने वाले जो है उन्हें तंग करना शुरू किया, आतंक शुरू किया ना? और ये ऐसा करने से भगवान को
परशुराम अवतार लेके वो सहस्रार्जुन का वध करना पड़ा। तो हम क्या देखें, नरदेव का स्तवन चालू है, हम देखते हैं ना नरदेह स्तवन। तो नरदेह प्राप्त होने के बाद हमें कैसा आचरण करना चाहिए? जब भी हम नरदेह में आते हैं तो देखो ये संपूर्ण विश्व क्या है, एक ही परिवार है ना। हमने देखा, देखो जब भी ब्रह्मदेव ने जब भी मनु और शतरूपा का निर्माण किया, मनु महाराज को निर्माण किया, और मनु को क्या, कहां से निर्माण किया? खुद में से ही। और मनु को क्या बताया, तुम्हें मैं संरक्षण करने की क्षमता देता हूं, अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता मैं तुम्हें देता हूं। हाँ, और शतरूपा को क्या बताया, तुम्हें मैं माया, ममता, दया, करुणा, वात्सल्य, ये सब गुण मैं तुम्हें देता हूं। तो अब तुम दोनों क्या करना, तुम दोनों इकट्ठा ना, तुम एक परिवार निर्माण करो। और परिवार कैसा होना चाहिए? वसुधैव कुटुंबकम, सबसे प्रेम से बर्ताव करो, प्रेम से बर्ताव करो, प्रेम से जियो, खुद जियो और दूसरे को जीने दो। हाँ, और हरेक आत्मज्ञानी महापुरुष जो है, सब कैसे प्रेम से सबका बर्ताव कैसा चलेगा ये देख लो ना तुम। अब ये सब बातें जो है ये दोनों को बता दी। और उसने सबसे बड़ी बात क्या बताई? वसुधैव कुटुंबकम, यह संपूर्ण विश्व क्या है? संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है। जैसे देखो हम घर में, एक घर में समझो हम 5 आदमी रहते हैं। हाँ, तो 5 आदमी रहते हैं और 5 कैसे खूब प्रेम से रहते हैं ना, क्यों? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, प्यार करते हैं। तो प्यार करते हैं इसलिए हम प्रेम से रहते हैं। तो ये भगवान ने सृष्टि निर्माण की, क्यों निर्माण की? और प्यार के लिए की है ना। तो सब एक दूसरे से प्यार करो, प्रेम से जियो। हाँ, और दूसरा क्या होता है, जो गलत रास्ते से जाता है, देखो जो आतंकी है, भगवान उसका विध्वंस करता ही है, उसका वध करता ही है, दूसरा कुछ चला नहीं है। अभी महाभारत युद्ध में भी क्या बताया जाता है, हमने देखा ना, बहुत बार देखा है। तो जब भी हमें नरदेह प्राप्त होता है, तो यह नरदेह कैसे प्राप्त होता है ना? अनेक जन्म देखो, हम अनेक बार जब भी पुण्य कर्म करता है, ये काकतालीय न्याय है। पाप पुण्यम समम कृत्वा नर योनिषि जायते, जब भी पाप पुण्य समान होते हैं तो ही हम नरदेह प्राप्त होता है ना हमें। नहीं तो तिर्यकतम तामसायांति, जो तमोगुणी है वह तिर्यक योनि को जाता है, पशु और नीचे योनि है उसमें जाता है। तो ये सब बातें हैं यहां समर्थ बताते हैं। तो नरदेह का स्तवन किया है, क्यों? और ये नरदेह के बारे में वो बताते हैं कि महद्भाग्य से हमें नरदेह प्राप्त हो गया है। तो ये नरदेह का इस्तेमाल हमें किसी लिए करना चाहिए? भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो ये परमार्थ के लिए हमें नरदेह का उपयोग करना चाहिए। और नहीं तो क्या होता है, देखो ये अनेक जो शरीर जो है ना, उनका क्या होता है? कृमिविट भस्म संज्ञाते, ये शरीर जो है ना, इसे क्या बताया जाता है? कृमिविट भस्म संज्ञाते राजा नामनो अपि यस्य च। देखो ये शरीर जो है ना महत्वपूर्ण है, क्यों? हम भगवान को प्राप्त करते हैं, नहीं तो क्या होता है, ये अभी शरीर छोड़ने के बाद एक तो समझो मिट्टी में उसे डाल देंगे ना, क्या होता है, तो कृमि जो है ना उसे खा देंगे। दूसरा कोई प्राणी भक्षण करेगा तो उसकी विष्ठा हो जाएगी। हाँ, और अग्नि में डालेंगे तो भस्म हो जाएगा। तो ऐसा ही उसे बताया जाता है ना। लेकिन ये नरदेह का सार्थक भी होता है जब भी हम संत संग में आते हैं और देखो कीर्ति प्राप्त करते हैं। कैसे? जब भी हम परोपकार करते हैं। हाँ, तो इसलिए महर्षि व्यास ने बताया ना, अष्टादशु पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इसलिए जब भी हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो हमें पुण्य मार्ग से ही चलना चाहिए। हाँ, तो अभी हमने देखा ना, तो अभी क्या है, देखो मैं यहाँ भी अभी यहाँ मैंने ये अभी पहला जो दशक जो है, तो पहला दशक में ये 10 पाठ आए हैं, 10 चैप्टर जो है, तो संक्षेप में हमने ये देखे हैं। हाँ,
तो इसलिए क्या होता है, ये पहला दशक जो है उसमें समर्थ रामदास अनेक बातें की ये करते हैं, क्या करते हैं, स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। और ये स्तुति के लिए प्राप्त होगी कौन, ये सब जो है ना, अभी स्तुति के लिए प्राप्त कभी होते हैं, तो जब भी वो अच्छे रास्ते से जाते हैं तो ही उनकी स्तुति होती है ना। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, अभी हमारी स्तुति होनी चाहिए। हमारी इसका अर्थ क्या हो गया, अभी हमने देखा ना, ग्रंथारंभ देखा हमने, हाँ, उसके बाद गणेश स्तवन देखा, शारदा स्तवन देखा, उसके बाद सदगुरु स्तवन देखा, संत स्तवन देखा, और श्रोते जन स्तवन देखा, कवीश्वर स्तवन देखा, उसके बाद परमार्थ स्तवन देखा और नरदेव स्तवन देखा। ये सब जो है ना, उनकी स्तुति की जाती है, स्तुति की जाती है, प्रशंसा की जाती है। और प्रशंसा क्यों की जाती है, जब भी हम इसका इस्तेमाल भगवत प्राप्ति के लिए करते, अध्यात्म के लिए करते, परमार्थ के लिए करते, तो ही उसकी स्तुति की जाती है ना, प्रशंसा की जाती है ना। हाँ, कभी प्रशंसा की जाती है। हमने इसके पहले इस प्रवचन में हमने देखा था, देखो अभी ये महाभारत और रामायण, ये दोनों तो बहुत, रामावतार का कितना महत्वपूर्ण रामावतार है देखो, और श्री कृष्ण अवतार कितना महत्वपूर्ण है। अब दोनों के हमने देखे ना, दोनों के पात्र हम देखे, दोनों में पात्र जो आए हैं, तो रामावतार में जो पात्र है उन पात्रों की प्रशंसा होती है और पूजा भी होती है। क्यों, सत्व गुणी है करके, अध्यात्मीय है करके, हाँ, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया करके। देखो पितृभक्ति है, उसमें बंधु प्रेम है, मातृभक्ति है, ये सब बातें हैं, इसलिए उनका सबका प्रशंसा की जाती है और प्रशंसा और उनकी पूजा भी की जाती है। लेकिन महाभारत के पात्र कैसे, देखो महाभारत में क्या है, प्रतिशोध की भावना, अनेक प्रकार की कुटिलता, हाँ, और एक दूसरे के, देखो वो एक दूसरे के खिलाफ कैसा गलत तरीके से कैसा इस्तेमाल किया जाता है सब, तो ऐसी सब बातें महाभारत में ज्यादा आई है। इसका अर्थ क्या गया, रजो और तमोगुण का प्रादुर्भाव महाभारत में ज्यादा है। तो इसलिए क्या होता है, महाभारत के जो पात्र हैं उनकी प्रशंसा होती है, प्रशंसा होती है, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। क्यों, सात्विक नहीं है, राजसिक और तामसिक ऐसे गुण है। तो अभी हमने ये जो पहला दशक जो देखा, तो उसमें अनेक जो भाग आए हैं वो हम स्तवन करते, स्तुति करते, स्तुति करते। स्तुति क्यों करते हैं, जब भी इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उनकी स्तुति की जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, स्तुति करनी है ना, तो अच्छे मार्ग से जाना चाहिए। इसलिए सब बात ये है, उनका स्तवन किया जाता है, स्तवन किया जाता है, प्रशंसा की जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ हमने आज हम ये पहला ही दशक जो है यहाँ ही रुकेंगे, यहाँ ही देखेंगे, यहाँ तक ही देखेंगे। देखो, और मैं ये खास कर तुम सबको मैं एक बताना चाहता हूँ, इसके बारे में तुम्हें कौन सी शंका होगी तो जरूर मुझे पूछिए। क्या अभी थोड़ा सा अभी हम क्या संक्षिप्त में देख रहे हैं, हर एक सवाल ये है, पाठ जो है, ये चैप्टर है, मैंने बताया ना सब 200 चैप्टर है करके, तो अब ये 10 चैप्टर जो है यहाँ हमने आज देख लिए है। तो ऐसी बात है। तो आज शारदा वंदन है, आज हाँ, शारदा का आगमन है, आज वसंत पंचमी है, बहुत पुण्यकारक दिन है। हाँ, और शनिचर भी है, मैंने बताया ना कि शनिचर के दिन गुरुजी हमारा सब प्रवचन का कार्य चलता रहता था। तो मैंने सोचा चलो वसंत पंचमी है, शनिचर है, और गुरुजी की कृपा है, तो गुरुजी की कृपा से चलो ये भी कार्य करते रहे। तो हम दासबोध जो है ना, आस्ते आस्ते हम दासबोध के बारे में ये सब जो बातें हैं, 200 चैप्टर है, तो लेंगे आज जैसे जैसा समय मिल जाएगा ना, तो वैसा वैसा हम उसके बारे में देख लेंगे। तो दासबोध के बारे में, और दासबोध के खासकर ये क्या बताया जाता है, दासबोध। तो दासबोध के बारे में एक पहली बात, समर्थ रामदास खुद को राम प्रभु का दास मानते थे। तो राम प्रभु के दास ने सब मुमुक्षु लोगों के कल्याण के लिए जो बोध किया है, जो प्रबोधन किया है, इसलिए उसे दासबोध बताया जाता है। दूसरी बात ऐसी है, जो भगवान के दास होने चाहते हैं, देखो हम दास्य भक्ति देखते हैं ना, दास्य भक्ति में हम क्या देखते हैं, हमें भगवान का दास होना चाहिए। तो जो भगवान का दास होना चाहता है,
तो उसके लिए किया जो बोध किया है, इसलिए वो दास बोध। और तीसरी बात ऐसी है, क्या होता है, हम खुद को शुरू से शरीर ही समझते थे, तो शरीर समझना ये होगी देह बुद्धि। तो हमें आस्ते आस्ते क्या करना चाहिए, पहले समास में बताया ना कि आत्म बुद्धि का निश्चय हमारा पक्का होना चाहिए। तो देह बुद्धि छोड़ के हमें आत्म बुद्धि का दृष्टिकोण पक्का करना चाहिए। इसलिए देह बुद्धि का दास्य है, तो देह बुद्धि का दास्य छोड़ के आत्म बुद्धि का निश्चय पक्का करने के लिए जो बोध किया है वही दास बोध है। तो ऐसा तो अभी हमने दास बोध में प्रवेश किया है, आस्ते आस्ते हम देखेंगे। तो हम भगवान से, सदगुरु भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, गुरु राया आपने जो बोध किया है, जो जो बताया है वही रास्ते से कार्य चल रहा है, तो आपका आशीर्वाद तो होना ही चाहिए। और सब जो चल रहा है आपके आशीर्वाद से जो चल रहा है। तो और ये दास बोध जो ग्रंथ जिसने निर्माण किया, समर्थ रामदास, तो उनके बारे में भी क्या बताया जाता है। देखो, उनके समर्थ रामदास जो है ना, तो उनके बारे में बताया जाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है उनके बारे में। हाँ, तो उनका कैसा होता था, उसी समय समर्थ रामदास ने जब ये कार्य किया है, तो वहां की समाज व्यवस्था दिए होते, समाज व्यवस्था के बारे में बहुत बातें बताई हैं। तो एक बातें हम इसमें देखेंगे। तो यहां क्या बताया जाता है, सर्वे धर्मः राजधर्म प्रधानः, और राजा कालस्य कारणम। जैसा राजा होता है ना, तो राजा जैसा होता है वैसा ही काल चलता रहता है। तो हाँ, तो यहां एक बात, महत्वपूर्ण बात बताई जाती है कि दासस्त्वं भव रामस्य भव पारं सनेशति भव सेतु रिवा भाति दास बोधा प्रबोधनम। तो तुम क्या हो, राम का दास बनो। और ये क्या हो गया, राम का दास होने से क्या हो जाएगा, तुम ये संसार जो ये भवसागर जो है वो भवसागर पार करके आगे जाएंगे। हाँ, तो ऐसा होता है। और इसके बारे में एक बताया जाता है, जो समर्थ रामदास जो है ना, उनके बारे में एक खास कर एक श्लोक बताया जाता है। तो वो अभी मैं बताता हूं आपको। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवि वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सदगुरु रामदासा। ये रामदास स्वामी जो है, हमने देखा रामदास स्वामी मारुतिराय क्या उतारे, उनके वैराग्य कैसे थे। जैसा शुक मुनि, जब ये वैराग्य की जब हम प्रशंसा करते हैं, तो हमारे सामने कौन आते, शुक मुनि आते। व्यास, महर्षि व्यास का बेटा जो है शुक मुनि, उनका वैराग्य बताया जाता है। और ज्ञान के बारे में हम जब भी देखते हैं, तो वशिष्ठ का ज्ञान कैसा था, तो ऐसे योगेश्वर वशिष्ठ, उनका ज्ञान बताया जाता है। और कवि के बारे में हम सोचते हैं, तो कवि करके कौन हमारे सामने आता है, वाल्मीकि ऋषि। देखो, वाल्मीकि है ना, कविश्वर स्तवन हमने देखा ना, तो वाल्मीकि ऋषि हमारे सामने आते हैं। और इसलिए बताया जाता है ये समर्थ रामदास कैसे थे, शुक मुनि जैसा वैराग्य था उनका, वशिष्ठ जैसा उनका ज्ञान था, और कवि वाल्मीकि सारखा उनका प्रबोधन करने की क्षमता थी। ऐसे जो समर्थ रामदास है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय।
राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड सिद्धेश्वर